आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गई है, क्योंकि उसी मुद्दे पर उसका अभ्युदय हुआ था इसी राजधानी दिल्ली में। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे ने आम आदमी पार्टी को भविष्य क्या देख रहे हैं आप? तो कई झूठे मुद्दे, भ्रष्टाचार को छोड़ो और कितने मुद्दे हैं। किया क्या उसने? केजरीवाल ने ये तो बताए, मेरे सामने बहस करे, किया क्या उसने दिल्ली के लिए? क्या वो कहते थे फ्री का हमने इतना ऐलान कर दिया है, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी। ये तो छोड़ो, पोल्यूशन पे उसने कुछ करा? आज हर तीसरे आदमी को खांसी थी, 4 महीने से लेके हर तीसरा आदमी बुखार का था दिल्ली में। उसने क्या, वहीं ढेर पड़े हुए हैं कूड़े के, वहीं जाओ निकलो उधर से ढूंढा। जो उसने वादे किए थे, हर झुग्गी वाले को कहा था मैंने मकान बना के, 11 साल में एक मकान क्या, जो शीला दीक्षित के टाइम बने हुए मकान थे उसकी भी चाबी नहीं दे सका। केजरीवाल की पारी का फिलहाल अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह की बुरी हार नई दिल्ली सीट से खुद केजरीवाल के लिए और उनकी पार्टी भी देखिए, जब उसका अभ्युदय हुआ था 1 साल के भीतर तो उसने 28 सीटें जीती थी और आज 2025 में 22 सीटों पर वो सिमट गई है। अजय महावर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए बार बार देखिए, यहां पर हम दिखा भी रहे हैं कि मोदी का मिशन दिल्ली क्या है, कि कौन कौन से वो मुद्दे रहे जिसके आधार पर जीत हासिल हुई और अब आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि अब कहा जा रहा है सीएजी की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुद कल अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। मैं बीजेपी के मुख्यालय में ही मौजूद थी, लेकिन पलट के पूछा जाएगा ना कि क्या बदले की राजनीति अब करने लगेगी बीजेपी? देखिए, देश में जब से देश आजाद हुआ उससे पहले से भी दुनिया की कोई ऐसी सरकार नहीं है और देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने अपनी ही रिपोर्ट कार्ड के ऑडिट को टेबल नहीं किया हो। जो आदमी भ्रष्टाचार की बात करता था, लोकपाल, लोकायुक्त, बड़ी बड़ी बातें करके आया था, उस दिल्ली का नायक ने खलनायक बनकर दिखाया और 10 साल से अपनी ही सरकार की ऑडिट रिपोर्ट को टेबल नहीं किया। खलनायक बन गए हैं, खलनायक बन गए। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था उसमें से जैसे ही टेबल करेंगे, और टेबल अभी होगी, उसमें से दारू के ठेकों का हिसाब निकल जाएगा, उसमें से आपको क्लासरूम का घोटाला मिल जाएगा। पैनिक बटन, 20 रुपया का बटन लगा के 12,000 की बिलिंग, कोई उसके पीछे का कंट्रोल रूम नहीं था, कोई उसके पीछे का एक्सेस नहीं था। तो वो जो सारी चीजें, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, परिवहन का घोटाला हो, तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। अब काम क्या किया हो? ठीक कह रहे थे मारवा साहब, यमुना जी की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए दिए इनको। गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को कि उसका हिसाब दीजिए। लेकिन सर एक और चीज ये बताइए कि मैं भी, जो जितने भी बीजेपी के विधायक रहे, कई जगहों पर मैं गई, उनके भी तो इलाके में वही गंदगी है ना, तो आप लोगों के लिए भी तो वही चुनौती है। सफाई कब होगी? साफ सफाई क्यों नहीं रहती है इलाके की? देखिए, सरकार का एक बड़ा रोल है। जैसे मैं बताऊं, सीवर की सफाई में डायरेक्ट विधायक का पैसा नहीं लगता है, वो सरकार से लेना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जल मंत्री कौन है? भी आतिशी ही थी, उसके पहले मनीष सिसोदिया थे। तो इन्होंने क्या काम किया, क्या ये बता सकते हैं? शीला जी के समय में भी कम से कम इतना था कि प्रत्येक साल सीवर की सफाई होती थी। मैं 4 करोड़ 26 लाख रुपए मैंने सीवर की सफाई के लिए पिछले 5 सालों से मांग रहा हूँ। सीवर की सफाई का पैसा नहीं मिलता, उनके विधायक भी खुद बिलबिला रहे होते हैं। क्यों नहीं मिलता है पैसा? तो ये तो आतिशी बताएं या उससे पहले मनीष सिसोदिया बताएं, बजट में प्रावधान नहीं करते। अब आयुष्मान योजना भी लागू हो जाएगी निश्चित रूप से। पहली कैबिनेट में हमारा ये वादा है जनता से, पहली कैबिनेट में हम आयुष्मान योजना लागू करेंगे और 70+ लोगों को भी 10 लाख तक का आयुष्मान का लाभ देंगे। भ्रष्टाचार की जांच में कोई कोताही नहीं होगी, चाहे वो शराब का मामला हो, चाहे अन्य विभागों का मामला हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।